हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाऊँ जय। अभी किसी मनाली पवार जी ने मुझे कल मैसेज किया था कि आपके उद्धव भाई तो जीत रहे थे तो क्यों हारे, इसका जवाब चाहिए। ये जवाब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अगर अच्छे से ईमानदारी से वोटिंग का रिज़ल्ट आता तो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सीटें हमारे उद्धव वाला साहब ठाकरे जी की होती है, क्योंकि इस पूरे 99% लोगों ने मशाल को वोट दिया है। पता है आपको, पुणे साइड सातारा साइड वहाँ तो सब लोगों ने सिर्फ मशाल और तुतरी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस को ही वोट गया है। लेकिन क्या है ना भाई, जिसकी सरकार उसका बोलबाला। कुछ लोग तो ऐसे लोग जीते हैं जिनका जीतने का कोई उम्मीद नहीं था। ठीक है, दहिसर बोलो इधर बोलो, कितने लोग हैं ना, सिर्फ कोई 85 वोट से जीता है, कोई 10 वोटों से आगे होके जीते हैं। ऐसा पूरी तरह से ईवीएम का घोटाला किया गया है। और महाराष्ट्र में जहाँ पे कितनी जगह पे तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के जो लोग वोटर्स थे वहाँ पे तो ज़बरदस्ती वोटिंग बूथ बंद करवा दिया गया, अपनी ज़बरदस्ती की। और वो ज़बरदस्ती का नतीजा तो सब देख रहे हैं। 23 तारीख का रिज़ल्ट निकला है, आज हो गई है 4 दिसंबर, अभी तक सरकार कहाँ बनी है। रोज़ आजकल हो रहा है, दिखता नहीं है क्या? सब कुर्सी को खींच रहे हैं, सब कुर्सी को खींचतानी कर रहे हैं। ये पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अगर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं टूटी होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि जो लोग आज जीत का सेहरा बांध के घूम रहे हैं वो होता ही नहीं था पॉसिबल। ये बात सबको पता है और आज भी है। अगर अभी आज की तारीख में लोगों ने हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठा के बैठे है ना, हमारे महाराष्ट्र को बात बताने के लिए लोग यूपी से नेताओं को बुला के यहाँ भाषण दिलवाते हैं। अब बस समझो कि इतने हमारे महाराष्ट्र के नेता इतने कमज़ोर हैं कि उनको पता है कि हमने जो इतनी हरकतें की हैं 2.5-3 सालों में, उसकी वजह से शायद हमें पब्लिक वोट दे ना दे। इसलिए यूपी के बुलडोजर बाबा को बुलवा के यहाँ पे भाषण दिलवाया जाता है कि भाई तुम भाषण दे के जो शायद तुम्हारी बातों का असर पड़े वो होगा। बाकी बातों का असर किधर है? बाकी बातें शायद उनकी बातें कोई पब्लिक मानती नहीं, तो उनको ऐसा लगा कि यूपी के शेरों को बुलाओ तो यहाँ पे बात बनेगी। ऐसी बात है ना, कुछ नहीं। देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, सांच को आँच नहीं, सच आज नहीं तो कल खुलेगा। और जीत तो हमारी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो इतना बड़ा दिग्गज आदमी तो भी हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदित्य ठाकरे जी का मेन सांसद में आना बहुत बड़ी बात हो गई। प्रियंका गांधी जी मेन सांसद में आ गई। और सबसे बड़ी बात, अगर एक इंसान को अक्ल होगी तो ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है, बहुत ही कम आँख में सोचने वाली बात है कि ये कोई भी बात किसी को हजम नहीं होती है कि कोई इतने कम नंबरों से कोई इतने कम नंबरों से कैसे वो हार सकता है। एक बार लोकसभा के चुनाव में टाई हुआ था, एक बार टाई का समझ में आता है। आप लोग को शायद पता नहीं, सुबह के 10:30-11 बजे तक जहाँ तक अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी ने कम से कम नहीं कुछ तो भी 140 की सीटें पार कर चुके थे, 145 चले गए थे। और अचानक से 16-17 57 पे आना, ये बहुत बड़ी बात है और ये कोई भी हजम नहीं कर सकेगा। लोकसभा के चुनाव में भी यही हुआ था। कांग्रेस की लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस एकदम आगे थी 12-1 बजे तक, 12:30 बजे तक। 2 बजे के बाद 12:30-1 बजे अचानक से वोटिंग रोक दी गई थी और इन्होंने फैसला सुना दिया गया था। और यहाँ पे भी लोग विधानसभा के इलेक्शन में भी 11:30 बजे डिक्लेयर कर दिया था और 12 बजे तो लोगों ने मिठाई खाना, जलेबी छानना शुरू कर दिया था, मिठाई खाना शुरू कर दिया था। और आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ पागल बैठे हैं? मैंने कल की वीडियो में ही कहा है कि मैं कामाख्या जा रही हूँ अगले महीने। और अभी हम लोग जो हरकत करने वाले हैं जो बहुत बड़ी होगी, अभी आप देखिए मज़ा कि जो लोगों ने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को छोड़ के दूसरे के लोगों में चले गए थे, अब उनका आने वाले समय में नामो निशान मिट जाएगा। आप देख नहीं रहे, लोग झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान राजा बने और राजा बन के फिर उसे कहते हैं ना छोटी पद मिले तो कैसा लगेगा। अभी लोगों को उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं चाहिए, लोगों को केंद्रीय मंत्री पद में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहली बार उन्हें इसलिए बुलाया गया था
कि जो डायलॉग था ना, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, पहले बांटेंगे तो काटेंगे, तो पहले बांट दिया था फिर काट दिया था। तो उसमें यह था कि भाई कहते हैं ना, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा है कि काम पड़ने में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यही हाल हुआ था कि उस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हमारी बात, मैंने इसीलिए तो अपने उद्धव भाई को कहा ना कि आप अगर बात सुन लेते, आप राजा हो, आप किंग मेकर हो, आपको नई जीत करनी चाहिए थी। आपको जो भी, आपको तो एक बाजू में बैठना चाहिए कि जिसको भी जो मंत्री पद बनाना, जो बनाना बनाओ, मैं बस तुम्हारा हर तरह से सपोर्ट में हूँ, जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी करते थे। तो आज ये जो गद्दारों ने अपनी वो बनाई नहीं जाते थे, अभी आज गद्दारों को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अब जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद जो दो शिवसेना बटी, उसमें सिर्फ एक ही शिवसेना याद रखी जाएगी, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की। दूसरी तो सब भूल जाएंगे थोड़े दिनों में। मैं वही सोच रही हूँ कि उनका क्या होगा जो उस साइड गए हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग गए हैं। और दूसरी बात देखिए, बुरा लगे तो सॉरी, वहाँ पे जो लोग गए हैं वहाँ पे लोग पैसे लेके गए हैं। वो चाह के भी सामने वालों से, वो जो बड़ी पार्टी है, वो बड़ी पार्टी की तो कोई गलती थी नहीं भाई, सीधी बात है। हर इंसान को अपनी वर्चस्व बचाना है तो आदमी अपने हर दांव लड़ेगा। तो हम उनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा होगा कि आप इस तरह से हमसे नहीं लड़ सकते। जब तुम यहाँ पे आए थे अपने सब आमदार को लेके, तो उस उतना मुंह पे पैसा फेंका गया है, उस पैसे को तुम लोगों ने लेके अपना ईमान धर्म बदला है। तो अब जो भी मिले वो लेना पड़ेगा, नहीं तो जा सकते। आप यकीन नहीं मानेंगे, डेली न्यूज़ में आ रहा है कि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को भी ऑफ़र आ रहा है कि हमारे आदित्य ठाकरे जी को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, राजा होते ही ना, राजा को ही ढूंढता है। आज भी जो बड़ी पार्टी, वो भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ आज भी हाथ मिलाना चाहती है, क्योंकि उन्हें पहले से ही वो पसंद थे, पहले से उनके साथ वो काम कर चुके, उन्हें खुद ही दूसरों से पसंद नहीं है, ऐसी बात है। तो देखिए सामने रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल, ऐसी बात है। देखिए, हमारा किसी भी बड़ी पार्टी से ना पहले दुश्मनी थी ना आज थी। हमारी दुश्मनी सिर्फ एक ही, दुश्मनी क्या, हमें सिर्फ एक ही बात को करना था कि हमें नौकरों को सबक सिखाना था कि दोबारा फिर कोई नौकर इस तरह से सर उठा के वो ना कर सके। नौकरों को ये सबक सिखाना था कि आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, राजा की जगह आप कभी नहीं ले सकते। अगर इंसान सच में, एक नौकर ईमानदारी से जीता है, करता है, तो वो अपने मालिक से कह सकता है कि हमें आगे बढ़ाए। क्योंकि जो काम, जिस चीज़ की, देखिए एक बात बता दूँ, जिस चीज़ की स्थापना उनके पिताजी ने की थी, तो बार बार उन्हें कहा जाता है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की इन्होंने अपने पप्पा का नाम ख़राब किया, ये क्या। अरे जो भी किया उन्होंने अपने पप्पा का किया ना, वो उनके वारिस हैं, उनका सरनेम है उनके पीछे। हम और आप चाह के उनके पीछे का सरनेम अपने साथ नहीं लगा सकते। उनके पिताजी की फ़ोटो लेके घूम सकते हैं, उनके पिताजी के आदर्शों पे चल सकते हैं। आज वो मेरे आइडल हैं बाला साहब ठाकरे जी, लेकिन मैं क्या ठाकरे सरनेम लेके नहीं घूम सकती ना। अभी हमारे बच्चे नालायक हों चाहे कैसे भी हो, बच्चे तो हमारे हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाते, सब कुछ बनाते, लेकिन अगर कल हमारे नौकर उठ के हमारे बच्चों को ये बोल के हटाएंगे, अब हम यूट्यूब चलाते, विद्या देवी यूट्यूब चलाती थी, हम विद्या देवी का साथ देते थे, तो हमें वो सब तो हमारा हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरे जब आज से 2.5 साल पहले, आप लोग को याद नहीं है, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से पहले तो चोरी से उनका चिन्ह छीन लिया गया, फिर उन पर ईडी लगाई, फिर इनकम टैक्स लगाया, उनका मातोश्री छीनने की कोशिश की। मातोश्री तो उनके पिताजी ने बनाया था, वो पब्लिक कैसे हो गया, वो सरकारी कैसे हो गया। क्या क्या नहीं किया था। आप वारिस से उनका घर बार कैसे छीन सकते हो, कितनी मुश्किलों में डाल दिया था। बाद में जब हम बहनें उनका साथ दे रही है, तो ये कहा गया कि वो तो औरतों का पल्लू पकड़ के चलते हैं। ठीक है ना, तुम्हारे जैसे औरतों को मारते तो नहीं है। अगर हमने कभी सामने किसी को गाली नहीं दिया, हमने सिर्फ जो गलती बताया गलती बताया। अगर मैं बोलती हूँ जो लोगों ने गद्दारी की, अगर वो लोगों ने मुंह खोल के वो चीज़ मांगी होती ना, तो आज वही दे देते। और देखिए, बड़ी पार्टी अच्छे से समझती है, बड़ी पार्टियों को भी इस बात का एहसास है कि अगर हमने इनको लेके चले होते पहले से ही, तो आज हमारी और प्रचंड जीत होती। तो कोई बात नहीं, साँच को आँच नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि अब मैं जो अगले में अभी देखिए, कल पूजा चालू होगी सैलानी दरबार में भी, वहाँ पे भी सारे खादिम बैठेंगे, क्योंकि अजमेर शरीफ में जो हुआ है उसके लिए। तो कल से जो पूजा शुरू होगी, उसके बाद कामाख्या तक पूजा चलेगी। तो एक बात है कि अब ये जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवा रहे हैं, जो कि इलेक्शन सब बीत चुका है, शांति से अब आप लोग की सरकार आ चुकी, सब आ चुका है, आप लोग अपना अच्छे से, बल्कि नए काम करो, पब्लिक को कुछ नया फ़ायदा दो। लेकिन नहीं, पब्लिक परेशान कैसे हो,
नोटबंदी से आप सब देखो, हमें डर क्या लगता है मालूम है? मैं खुद विद्या देवी को बता रही हूँ, मुझे क्या टेंशन हो रही मालूम है कल से, कि नोटबंदी कर दिया था तो कितने महीनों तक, कम से कम साल भर लग गया था उभरने में, पैसे ही नहीं रहते थे, 2000 से ज़्यादा ATM से निकलते ही नहीं थे। कैसे इंसान काम करेगा, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, फीस की दिक्कत आ गई थी। वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, उसके बाद हो गया था ये क्या बोलते हैं, कोरोना का। कोरोना में आप सब जानते हो पूरा 1 साल, कम से कम 1 साल तक के लिए तो हम अपने ही घर के अंदर कैद हो गए थे, खाना पीना सब बंद हो गया था। कितने लोगों को मैंने देखा है अपने दरवाजे के बाहर, जो अच्छे लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो लोग हमारे बंगले के बाहर रास्ते में वहाँ पे एक गाड़ी आती थी फ्री में खाना देने के लिए, वो लोग लाइन लगा के मुंह पे मास्क लगा के खड़े रहते थे। सोचो। और अब ये आ रहा है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। देखिए, हमें नहीं मालूम कि कहाँ मंदिर है कहाँ मस्जिद है, लेकिन ये बात पता है कि ये लोग सियासी खेल खेल रहे हैं, ये लोग आपस में खेल के आपस में वो करेंगे और हम मरेगी, हम आम जनता। सीधी बात है। सिर्फ मंदिरों के बाहर ही नहीं, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। आप लोग सबको एक साथ लड़ाओ, सबको मार दो, आबादी कम करने का ठेका लेके रखा है, आपका क्या बिगड़ेगा? आप तो अपने घर में रहेंगे, मरेंगे, लोग यहाँ आम आदमी, ऐसी बात है। तो वो सब चीज़ बंद करनी है। मैंने अपने ख्वाजा जी से पहले ही एक इजाज़त ली है, बाबा जी प्लीज़ कुछ भी करना, लेकिन आपस में लोग ना लड़े। आप हिंद के वली हैं ना, आप सिर्फ इतना करना कि हम पब्लिक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हम पब्लिकों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये सियासी मामलों ने जिसने भी ये हरकत की है, आप तो आराम से उसको मिट्टी में उखाड़ सकते हो। जैसे आपने ऊँटों को बिठा दिया था, ऊँट नहीं उठ पा रहे थे, इन सब की चीज़ों को बिठा दो। अब इनके अंदर घमंड आ चुका है, ये आपकी जगह लेना चाहते हैं, ये भगवान की जगह लेना चाहते हैं। कभी ये राम जी के नाम पे, कभी शिव जी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लोगों में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। तो इनको बताओ कि हाँ सब एक ही है और इनको इनकी औकात दिखाओ। तो बस वेट करो, बाबा जी के उरस आने के पहले पता नहीं कौन ऊपर जा चुका रहेगा, देखा जाएगा। ठीक है ना? मिल गया ना जवाब? मीना क्या, मनाली जी, कुछ तो अच्छा सरनेम था। ठीक है।